हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं मनस्वी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आई होप आप सब बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट, जो इस बार आपके क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ है। बेटा ये पूरा का पूरा बेस्ड है मैनेजमेंट के ऊपर, पूरा का पूरा मैनेजमेंट पे ही टिका हुआ है। अब आप बोलोगे मैम मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? तो बच्चे आप देखिए, आप अपनी लाइफ में देखिए आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो। आप स्कूल जा रहे हो डेली, ठीक है, आप कोचिंग जा रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको मोबाइल भी चलाना है, रील्स भी स्क्रॉल करना है ना। तो आप चीज़ें मैनेज कर रहे हो ना, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है ये आपको मैनेजमेंट खुद ही बता देता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए मैनेजमेंट है, देखिए मैनेज, ये हो गया मैनेज, फिर मैन एंड देन थिंग्स, टी स्टैंड्स फॉर थिंग्स। तो यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाए, कैसे लोगों से चीज़ें करवाई जाए, दैट इज़ मैनेजमेंट, ताकि अपना काम हो सके, है ना। लोगों से कैसे चीज़ें करवाई जा सके जिससे अपना काम हो सके, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो आइए जानते हैं कि मैनेजमेंट की आखिर प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स। अब बोलोगे प्रोसेस क्या होता है? बेटा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस। प्रोसेस क्या होता है बच्चे? स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस, स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस, स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? बेटा 5 फंक्शंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? 5 फंक्शंस होते हैं, राइट। 5 फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। तो पहला फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? प्लानिंग, चीज़ों को कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करवाना है, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वो सब क्या होता है? प्लानिंग। आप कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो, तो पहले आप प्लान करोगे ना चीज़ें, उसका प्रॉपर प्लान तैयार करोगे, है ना। फिर क्या है सेकेंड फंक्शन, क्या है मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन क्या है? स्टाफिंग। जब आपने प्लानिंग कर लिया, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, ठीक है, आपका पूरा प्रॉपर प्लान तैयार है, आपको पता है कहाँ कैसे क्या चीज़ करनी है, ठीक है। अब फिर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टाफ। आप स्टाफ रखोगे, कौन कहाँ क्या काम करेगा, किसको कौन सी अथॉरिटी देनी है, किसको क्या काम देना है, वो किस में होगा? स्टाफिंग में होगा। देन डायरेक्टिंग, ठीक है। अब मूवीज तो सबने देखी होंगी, वहाँ डायरेक्टर क्या करता है? लोगों को डायरेक्शन देता है, चीज़ें बताता है, ठीक है, सब कुछ एडजस्ट कर लिया है वहाँ पे, वो फिर लोगों को क्या करेगा? डायरेक्शन देगा। तो ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। देन उसके बाद जब सब चीज़ें हो गई, प्लान कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है, स्टाफ भी रख दिया है, लोगों को डायरेक्शन दे दिया है हर चीज़ के लिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे कंट्रोलिंग। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? कंट्रोलिंग। अरे भैया जब सब कुछ देख लिया है लल्ला, तो क्या चाहिए हमें? चीज़ें मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये भी तो चाहिए कि कोई कंट्रोल तो करे चीज़ों को, कि जैसे हमने सोचा था, अपने प्लान में किया, जैसे सोचा था वैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। अब मैनेजमेंट कोई क्यों करेगा? सबका कोई ना कोई गोल तो होगा ना, अपना गोल अचीव करने के लिए चीज़ें मैनेज कर रहा है। अब गोल कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, किसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका गोल कैसे अचीव करेंगे? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर टाइम, यानी कि कम से कम टाइम में, यहाँ सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सके, चीज़ें मैनेज कर सके, दैट इज़ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको कैसे अचीव करा जाए
कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में, दैट इज मैनेजमेंट, है ना। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, प्रोसेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जैसे मैंने बताया था प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस 5 फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट इज द प्रोसेस। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी मीन्स कम से कम कॉस्ट में इफेक्टिवली टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। जो भी आपको टास्क दिया गया है, आप यही कोशिश करो कि कम से कम पैसे पे वो काम हो सके, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट पे हो सके। देन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्या है, कम से कम टाइम में हो सके बच्चे, कम से कम टाइम में, ठीक है। तो जो भी आप टास्क परफॉर्म करो, कम से कम टाइम में परफॉर्म करो, ठीक है। प्रॉपर फंक्शंस को देखते हुए परफॉर्म करो, प्रॉपर फंक्शंस को माइंड में रखते हुए परफॉर्म करो, और मिनिमम कॉस्ट पे परफॉर्म करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बच्चे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई माइंड में गोल लेके ही चल रही होगी ना, चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है तो माइंड में कोई ना कोई गोल तो होगा ना। ऐसे तो नहीं उठ के चल जाए कि मैनेजमेंट करना है, ऐसे तो नहीं होगा ना बच्चे कि हमको तो प्रॉफिट कमाना है, नहीं। सिर्फ कोई ना कोई माइंड में गोल तो लेके आएंगे, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है, उसके लिए मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई ना कोई गोल तो अचीव करना होगा ना, गोल अचीव करने के लिए ही आए हैं हम, ठीक है। तो किसको हम यहाँ पे आए हैं, कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ओपन कर रहे हो, कोई ना कोई गोल होगा आपके माइंड में। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके माइंड में क्या गोल है, आपको 95+ लाना है, राइट। तो कोई ना कोई गोल तो होता है सबका। तो ऑर्गेनाइजेशन भी, तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। आप बोलोगे मैम परवेसिव क्या होता है, परवेसिव बेटा मतलब होता है इसका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब बेटा हर जगह मैनेजमेंट है, कहीं भी आप चले जाओ हर जगह मैनेजमेंट है। आपकी पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट है, आपकी रेगुलर लाइफ में मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, परवेसिव है, हर जगह मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा। एक चीज़ कंप्लीट हुई, एक टास्क कंप्लीट हुआ, दूसरा टास्क आ जाएगा, दूसरा टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा, मैनेजमेंट तो लाइफ में हमेशा चलेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एज इट हैज़ टू अडेप्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, उसको डायनेमिक क्या, हर इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देन मैनेजमेंट परवेसिव है, यानी कि यूनिवर्सल है, हर जगह मैनेजमेंट है। फिर क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट के एक से ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के बेटा 3 डायमेंशंस होते हैं। अगर मैं कहूँ मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जब आप चीज़ें मैनेजमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे, काम कैसे मैनेज होगा, कैसे काम को मैनेज कर रहे हैं, वो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इन द टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। अब काम वैसे होना चाहिए जिससे हमारे गोल अचीव हो सके, है ना। तो वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आपने काम देख लिया, अब लोगों को भी तो मैनेज करोगे, स्टाफ भी तो रखोगे, ठीक है। तो वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को भी मैनेज करना है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कौन से लोग कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे ताकि आपकी डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल सके, आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, ठीक है। आपको अगर डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो आपको ऑपरेशन तो मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देन
मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या आप अकेले परफॉर्म कर सकते हो? नहीं। जब सब साथ में मिलके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, तभी प्रॉपर प्रॉफिट वो कमा पाएगी, राइट। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना, राइट। तो सब मिलके, एक अकेला थक जाएगा ना बेटा, तो सब मिलके जब करेंगे मैनेजमेंट तो चीज़ें मैनेज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा, राइट। तो मैनेजमेंट एक क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, राइट। तो ये थी क्या? मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, अब मैनेजमेंट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तो होंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले उसके जो ऑब्जेक्टिव है, जिस माइंडसेट के साथ आपने वो ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुई है, ठीक है, जो माइंडसेट के साथ आपने सोच के वो ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, आपने कुछ ना कुछ तो गोल सोचा होगा, है ना। तो क्या है? मैनेजमेंट क्या है? और इसका क्या ऑब्जेक्टिव? पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इसको कहते हैं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। SPG जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे। SPG, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे SPG। तो S फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अरे जब कोई भी नया आया है, ठीक है, किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नया नया मार्केट में आया, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका मेन मोटिव क्या होगा कि वो मार्केट में टिक जाए, सरवाइव कर जाए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका वही होगा, उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि किसी तरह से इस मार्केट में मैं कंटिन्यूसली टिक जाऊं, है ना, इस मार्केट में मैं सरवाइव कर पाऊं, भले मुझे वहाँ प्रॉफिट लॉस ना हो, मैं टिक जाऊं, ब्रेक इवन पॉइंट पे रहूं, वहाँ पे टिक जाऊं, ठीक है बच्चे। तो सर्वाइवल वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले उसका क्या? उसका सर्वाइवल उसको बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे उसको सर्वाइव करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा उसके दिमाग में कि वहाँ पे मैं टिक जाऊँ, ब्रेक इवन पॉइंट पे ही टिका रहूँ, लेकिन टिक जाऊँ, जहाँ पे उसको कोई भी प्रॉफिट ना हो, एटलीस्ट जितना उसने पैसा लगाया है उतना उसकी कॉस्ट उसको मिल जाए, ठीक है। तो वो क्या हुआ? पहला क्या? सर्वाइवल। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। जब सर्वाइव कर लिया मार्केट में, दूसरा मोटिव क्या होगा? पैसा। सबको प्रॉफिट ही तो चाहिए, किस लिए ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है भैया? प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए खोल रखा है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पैसा, यानी कि प्रॉफिट। मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक अ सफिशिएंट प्रॉफिट। मैनेजमेंट यही तो इंश्योर करेगा कि जितना हमने सोच रखा था ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के टाइम, तो मैनेजमेंट उतना प्रॉफिट बना सके। जब उतना प्रॉफिट मैनेजमेंट बना लिया तो मैनेजमेंट क्या करेगा कि चलो और बनाना है, और पैसा कमाना है, और प्रॉफिट कमाना है ना। तो वो क्या देखेगा? अपनी ग्रोथ देखेगा, ग्रो करेगा तभी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा, राइट। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा पार्ट क्या है? ग्रोथ, ताकि कंपनी उनकी ग्रो कर सके, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, ताकि और से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके वो, राइट। तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स कौन से थे? SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, राइट। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये देख लिया। अब सोसाइटी की तरफ भी तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ फ़र्ज़ है सोसाइटी की तरफ भी। बिजनेस तो हम सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं, सोसाइटी में ही कर रहे हैं, राइट। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या सोसाइटी क्या कर सकते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी का बेनिफिट कैसे करवा सकते हैं? उनको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दे कम से कम रेट पे, है ना। उनके साथ कोई भी फेक मार्केटिंग ना करें, किसी चीज़ की फेक एडवर्टाइजिंग ना करें, उनको सही चीज़ें बताएं। ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम अपनी चीज़ें बेच रहे हैं सोसाइटी में, किसी को सोसाइटी में अपनी चीज़ें भेज रहे हैं, तो क्या होगा? हम चीज़ों को फेक ना बताएं, चीज़ों लोगों को, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। बहुत बार ऐसा होता है लोग चीज़ें फेक बता देते हैं, तो वो नहीं करें, ठीक है। दूसरा क्या है? सोसाइटी के लिए कम से कम प्राइस पे चीज़ें बेचें अपनी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, कैसी चीज़ें करें जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, है ना, सोसाइटी का भला हो सके, ठीक है। गिविंग एम्प्लॉयमेंट दे सके। अब जो भी सोसाइटी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे हमको ऑब्वियसली काम करने के लिए स्टाफ तो चाहिए। वहाँ पर क्या होगा? सोसाइटी से एम्प्लॉयज़ को लाए, सोसाइटी से एम्प्लॉयज़ आएंगे तो सोसाइटी का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे क्या होगा? सोसाइटी का बेनिफिट होगा, राइट।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देख लिया। ठीक है, सेकंड क्या देखा हमने? सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने ऑर्गेनाइजेशन का देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, किस लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है। फिर सोसाइटी का भी ऑब्जेक्टिव देख लिया, ठीक है, कि सोसाइटी का कैसे हम भला कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है? जो हमारे स्टाफ काम कर रहा है, जो हमारे साथ एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, उनको कैसे हम ग्रोथ करा सकते हैं, उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं अपनी कंपनी में। ठीक है, वो क्या हुआ? पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की नीड्स को कैसे हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ की नीड्स कैसी कैसी होती है? देखिए 3 टाइप्स की नीड होगी। फाइनेंशियल नीड्स, पहले तो पैसे से उनकी सैलरी बढ़ा दें, अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ा दें, उनकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल हो गई। द सेकंड इज सोशल नीड, उनको रिकग्निशन दें, ठीक है, उनको ग्रो करें, उनकी ग्रोथ करें, है ना, उनको रिकग्निशन दें, उनको हायर लेवल पे रखें, ठीक है, उनको प्रमोशन दें। ठीक है, वो क्या हुआ? उनका सोशल नीड उससे फुलफिल हो गई। फिर हायर लेवल नीड्स, फिर क्या? उनकी खुद की पर्सनल ग्रोथ हो, उनको घर दे दें, गाड़ी दे दें, उनका खुद का डेवलपमेंट हो, जिससे वो और मोटिवेट हो और अच्छे से काम कर सकें, है ना। तो बच्चे 3 ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से थे मैनेजमेंट के? फर्स्ट क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड क्या था? सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सोसाइटी का भला हो सके। एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आखिर क्या है? तो पहला क्या है? मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा? मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट तभी कहलाएगा जब कम से कम पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, है ना, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, इफ़िशियंट हो, कम से कम कॉस्ट में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स। वही मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। कैसे? सोसाइटी के लोगों को अच्छे क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करेगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स एज इट इंश्योर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट से हमको ये भी तो सीख मिलेगी कैसे ग्रुप में रह के काम करते हैं, ग्रुप गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, इसलिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है? एक बहुत ही डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट को खुद को अपग्रेड करना चाहिए। मैनेजमेंट हर बार अपग्रेड होता है, समय के साथ बदलता है। ठीक है, आज एक टास्क पूरा हो गया, दूसरा कल आएगा, राइट। तो मैनेजमेंट डायनेमिक है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है, राइट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या है? जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए, ठीक है, उनको कभी कुछ ना कुछ बोनस दे दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय और मोटिवेट होगा और अच्छा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने की कोशिश करेगा, राइट। उनको घर दे दीजिए, उनको कार दे दीजिए, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेट होगा आपके लिए और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो अपना 110% देने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये क्या है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्या है बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? क्या मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट साइंस है या प्रोफेशन है, या फिर मैं ये कहूँ मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो आइए जानते हैं मैनेजमेंट आखिर है क्या। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस, बिकॉज मैनेजमेंट साइंस तो है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है मैम? मैनेजमेंट साइंस अब एग्जैक्ट साइंस नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बच्चे, लाइक साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी होती है, प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है, प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है हमको, पूरी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, वो तो मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, लाइक साइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। अब साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं वो किस पे? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं। कैसे? अब ऊपर से जब सेब गिरा तो वो क्या ऑब्जर्व किया किसी ने ना, ऊपर से गिरा सेब, किसी ने ऑब्जर्व किया। अब आप ये बोलोगे मैम ऊपर से कोकोनट क्यों नहीं गिरा था, ऊपर से गुआवा क्यों नहीं गिरा था? गुआवा गिर जाना चाहिए था, है ना। तो बच्चे ऊपर से सेब गिरा, ये तो किसी ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, किसके ऊपर गिरा ये आप बताइए, राइट।
तो क्या हुआ, ऑब्जर्व किया किसी ने, उसमें एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ सेब गिरा, ऐसे तो नहीं सिर्फ सेब गिरा तो उससे लॉ बन गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। और भी चीज़ें गिरा के देखी गई कि गिर रही हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही हैं, राइट। तो और चीज़ें गिरा के देखी गई कि सारी चीज़ें गिर रही हैं या नहीं गिर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तब जाके लॉ बना है। तो मैनेजमेंट भी सेम चीज़ है बच्चे, मैनेजमेंट भी तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है ना, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब यूनिवर्सली वैलिड है साइंस, क्या है यूनिवर्सल वैलिड है। ऐसा तो है नहीं अमेरिका जापान में साइंस नहीं लग रहा है, हर जगह साइंस लग रहा है। मैनेजमेंट भी तो है हर जगह, क्या मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट की भी यूनिवर्सल वैलिडिटी है ना बच्चे, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली वैलिड है, ठीक है। तो लाइक साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद, अब मैनेजमेंट की भी खुद की थ्योरीज और प्रिंसिपल है, साइंस की जैसे ही है। तो इसमें तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट और साइंस एक जैसे हैं, कह सकते हैं, राइट। फिर क्या है, लाइक साइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड, ये भी मैंने बोला था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं। लेकिन बच्चे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन पे साइंस की तरह तो नहीं बेस्ड है। कैसे, अब मैनेजमेंट तो हर जगह चेंज होगा ना। अब ग्रेविटी एप्पल गिरा है तो हर जगह एक तरह से गिरेगा ना, कहीं बीच में टंगा तो नहीं रह जाता होगा एप्पल। साइंस का तो यही था ना बच्चे, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया, सेम नीचे गिरा ना। अब मैनेजमेंट क्या है, हर जगह क्या सेम रहेगा? एप्पल तो हर जगह से नीचे ही आएगा ना, कहीं बीच में तो टंगा नहीं रहेगा, है ना। तो इसका क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन हर जगह मैनेजमेंट अलग है, हर जगह हमको चीज़ें अलग टाइप से मैनेज करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है ये रूल कि मैनेजमेंट साइंस है, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल वैलिडेट है भैया, चाइना जापान हर जगह यूनिवर्सली वैलिडेट है, हर जगह मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से मैनेज हो रही हैं हर जगह का मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर रहा है, नॉट लाइक साइंस। साइंस हर जगह एक जैसा है लेकिन मैनेजमेंट हर जगह एक जैसा नहीं है। तो ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। तो हम तभी कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि वो साइंस ही है, राइट। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? अब प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सारे प्रोफेशन है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अब जो भी डॉक्टर प्रोफेशन जो भी अब प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपने फील्ड में बेस्ट नॉलेज होती है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट क्या अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है? क्या मैनेजमेंट में ऐसे कोई कोर्सेज आ गए, ऐसी कोई सिस्टमैटिक बॉडी है, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही है कि मैनेजमेंट में, ठीक है, ये तो हो रहा है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही है, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ये लोग, है ना, मैनेजमेंट की बुक्स हैं प्रॉपर, मैनेजमेंट अब पढ़ रहे हैं। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सब नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है क्या बेटे, बताइए? क्या डॉक्टर का आज ये डॉक्टर रिटायर हुआ तो कल उसका बेटा डॉक्टर बन गया, ऐसा तो है नहीं। लेकिन बिजनेस में तो ऐसा है ना बच्चे, पापा ने बिजनेस चलाया, फिर बच्चा उनका चला रहा है, फिर उनका बेटा चला रहा है, उनकी बेटी चला रही है, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके लिए उनको किसी चीज़ की नीड तो नहीं है ना, उसके लिए किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना उनको। तो क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा जब तक वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, है ना। जब तक वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता, जब तक उस फील्ड में उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है बेटा, जो भी प्रोफेशन है सबकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई हो रही है सबके कोड ऑफ कंडक्ट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट बना रही है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? आप कहोगे हाँ, अब मैनेजमेंट की भी पढ़ाई हो रही है, मैनेजर्स को भी हायर होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और इसके लिए एक एसोसिएशन भी बना हुआ है। वो कौन सा एसोसिएशन है? IAIM यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अब बना हुआ है। लेकिन बेटा पहले से ये नहीं चलता आ रहा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि मैनेजर्स वहाँ से ही पढ़ाई करके आए, अभी एग्जैक्टली ये अप्लाई नहीं हो पाया है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, ठीक है। मैनेजमेंट में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैनेजमेंट में भी कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जो हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है।
सर्विस मोटिव। अब मैनेजमेंट का भी मकसद क्या है, प्रोफेशन का भी मकसद क्या है, सोसाइटी का भला करना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट का भी यही मकसद है कि सोसाइटी को किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करा जा सके, कैसे किस तरह से सोसाइटी का हम भला कर सके, राइट। तो सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सके सोसाइटी को, ठीक है, वो क्या है, मैनेजमेंट का मोटिव है। तो ये भी ये पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन बट मैनेजमेंट प्रोफेशन है बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन कह सकते हैं लेकिन पूरी तरह से अभी प्रोफेशन मैनेजमेंट बन नहीं पाया है, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है प्रोफेशन को, उसको मैनेजमेंट मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होगा, थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, हमको बेसिक तो वही पढ़ाया जाएगा। अब थियोरेटिकल नॉलेज क्या होगी, आप पहले बताइए आर्ट क्या होती है, आर्टिस्ट कौन से होते हैं, आर्टिस्ट क्या होंगे, सिंगर्स होते हैं आर्टिस्ट, डांसर्स, ठीक है, गिटारिस्ट। तो ये सारे क्या है, ये सब क्या है, ये आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो सिंगर हो गया, डांसर, गिटारिस्ट, ये सब क्या है, आर्टिस्ट हैं। तो इनको थ्योरेटिकल नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, अपनी चीज़ों की। अब भैया यहाँ कहीं ये सब भी हैं, सिंगर बनने गए होंगे तो सारेगामापा से स्टार्ट किया होगा, बेसिक से स्टार्ट किया होगा, सबने बेसिक सेम ही सीखा होगा, राइट। तो सब में थ्योरेटिकल नॉलेज है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी तो यही है, बेसिक तो वही होगा मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आर्ट की तरह ही मैनेजमेंट का बेसिक वही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है। और मैनेजमेंट को करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे आर्ट में ज़रूरी है। तो ये मैनेजमेंट और आर्ट में दोनों में अप्लाई हो रहा है, राइट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है, अब जस्ट जो ये सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, अब देखिए हर किसी सिंगर हैं, सबने सीखा तो बेसिक से ही था, सबको सिखाया एक ही चीज़ गया था, राइट। तो ज़रूरी थोड़ी सब सेम ही तरह अप्लाई कर सके। कोई डांस, चलो बेसिक सीख लिया, कोई अच्छे से डांस कर रहा है, कोई सालसा कर रहा है, कोई हिप हॉप कर रहा है, राइट। तो बेसिक तरीके से सब अपनी फील्ड में बेस्ट नहीं हो सकते। ज़रूरी थोड़ी सबने सीखा तो सभी बेस्ट डांसर बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। जिसने सीखा है, चलो थ्योरेटिकल नॉलेज सबने गेन करी, लेकिन क्या अपनी फील्ड में सब बेस्ट हो गए? नहीं हुए ना, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अ मैनेजर अप्लाइज हिज नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक मैनर। वो तो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी नॉलेज वो किस तरह से इनोवेट करके कैसे अपने मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकता है। वो पूरी मैनेजर की थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे सिंगर है, वो सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा गा सकता है, कैसे गाना है उसको, कैसे डांस करना है, डांसर, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना यूनिक सोच सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, ठीक है। फिर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, राइट। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है मैनेजमेंट। जैसे कि आर्ट बेस्ड है मैनेजमेंट, पूरा प्रैक्टिस और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्रिएटिव होगे, उतना ही अच्छा आप करोगे। ऐसा ही आर्ट में भी है, जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्रिएटिव होगे, आप उतना ही अच्छा करोगे, राइट। तो यहाँ पे ये भी अप्लाई हो रहा है, ये भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन रूल भी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है कि मैनेजमेंट क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ भाई, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है भैया आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।